हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे फिजिक्स का जो है लास्ट टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। वैसे हमने जो है केमिस्ट्री का सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है और फिजिक्स का ये हमारा जो है लास्ट चैप्टर है। तो इसको आज हम इसको भी इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है जिसके बारे में हम पढ़ चुके, तो जाहिर सी बात है इसके मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक में और मैग्नेट में दोनों में कुछ ना कुछ मतलब रिलेशन होगा, इसीलिए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो चलिए यहाँ पे यही देखते हैं कि हमारा जो मैग्नेट होता है और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। और इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा 17वीं शताब्दी में, यानी 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मतलब ये टर्म आया कहाँ से कि जो ये मैग्नेटिज्म है ये यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक करंट से उसका कुछ ना कुछ संबंध है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक हमारे साइंटिस्ट थे, वो कौन थे, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। तो फ्रेंड्स ये क्या थे, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन्होंने मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जानने के लिए मतलब कुछ एक्टिविटी करी। इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाई। अभी इसको मैं समझाती हूँ, एक बार बस देखते चलो। थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ओर्स्टेड शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर related phenomena. His research later created technologies such as radio, television, fiber optics. The unit of magnetic field strength is named as Oersted in his honor. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो हमारे ओर्स्टेड साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब सोचा कि हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पता लगाते हैं। तो उसके लिए जब मतलब वो वहाँ पे पता लगा रहे थे, तो उनको एक्सीडेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कुछ नहीं, तो उनको एक बात पता चली। तो इस तरह से उन्होंने क्या लिया, देखिए इस तरह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक कंपास रखा और यहाँ पे एक बैटरी बनाई, यहाँ पे मतलब बैटरी से इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा ओपन स्विच है और जब इस स्विच को, ये हमारा अभी के लिए ओपन स्विच है, और उन्होंने जब इस स्विच को क्लोज किया इस तरह से, तो क्या हुआ, ये जो यहाँ पे नीडल थी ये फ्रेंड डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट होने का मतलब जैसे इस तरह से थी, ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे हो गई। यानी सबसे पहले हमारी जो नीडल थी मतलब यहाँ पे जब ये कनेक्ट नहीं था, जब ये कनेक्ट नहीं था, यहाँ पे ओपन स्विच था, तो ये कंपास इस तरह से थी। लेकिन जैसे ही इसको कनेक्ट किया गया इस तरह से, तो हमारी वो जो हमारी नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है कि जो मतलब अगर यहाँ पे जैसे जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा करंट का फ्लो होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा कि जब करंट का फ्लो हो रहा तो ये नीडल जो है ये मतलब यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रही। तो उन्होंने मतलब ये पता लगाया कि जो मैग्नेटिज्म होता है और जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। और बाद में इस एक्सपेरिमेंट को मतलब जानने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे था, मतलब ये जो है यहाँ पे ये बार मैग्नेट इस तरह से रखा गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ आयरन फाइलिंग्स डाल दी गई। तो देखिए जब आयरन फाइलिंग्स डाली गई और इसको टक 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 ऐसे मतलब किया गया, तो कुछ इस तरह से वो ऐसे लाइंस में अरेंज हो गई, इस तरह से वो अरेंज हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ से मतलब ये पता चला कि जो ये मतलब मैग्नेटिज्म होता है, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है कि जैसे देखिए यहाँ जो खाली खाली स्थान है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ जगह पे ये अरेंज हुई है यहाँ कुछ तो है, मतलब यहाँ कुछ तो है, ऐसा पता लगाया गया। उसके बाद देखिए कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वहाँ ये भी देखा गया कि जो ये मतलब ये मैग्नेटिक लाइंस हैं ये हमेशा जो है किधर से किधर को जा रही हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल, मतलब नॉर्थ टू साउथ पोल ये जा रही हैं। तो इस तरह से ये सब देखा गया, ये सब मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। अब यहाँ से देखिए, अब आता हमारा ऑब्जर्विंग मैग्नेटिक फील्ड एंड MFL यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, MFL। तो देखिए, वी कैन ऑब्जर्व दैट अ करंट कैरिंग वायर आल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी हम ये कह सकते हैं जो करंट कैरिंग वायर होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से हमारा एक कोई करंट कैरिंग वायर है, तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो अपने साथ साथ में ये यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक
फील्ड भी जनरेट करेगा, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो देखिए, ड्यू टू विच आयरन फाइलिंग्स आर अरेंज इन ऑर्डरली मैनर, मतलब इसी के वजह से जो ये मतलब इलेक्ट्रिक वायर है ये अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है, इसी के वजह से जो आयरन फाइलिंग था वो क्या हुआ, वो अरेंज हो गया ऑर्डरली मैनर। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो इस तरह से अरेंज हुआ, देखिए आपको लग रहा है ना कि ये मतलब किसी लाइन से ऐसे ऐसे लाइन से बन रहे ऐसे, तो ये ऑर्डरली मैनर में इसलिए अरेंज हो पाए कि मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई यहाँ पे करंट है जो कि अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये इस तरह से अरेंज हो रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा था मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स लाइन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए ये जो यहाँ पे फीलिंग, इसको फीलिंग मत पढ़ना, ये फाइलिंग होता है, जो मतलब ये बार मैग्नेट के चारों तरफ हम डालते हैं, ये यहाँ पे कलेक्ट होता है इस तरह से, तो ये हमारा आयरन फाइलिंग्स होता है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन व्हिच द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट मूविंग चार्ज। तो देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा कि जैसे कोई सा मैग्नेट है, यहाँ पे आप कोई सा मैग्नेट ले लीजिए, जैसे इस तरह से मान लीजिए ये कोई सा हमारा क्या है, मैग्नेट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जब मैग्नेट जो ये है हमारा, मान लीजिए इसी के पास में हम कोई सा और मैग्नेट लाते हैं इस तरह से, तो हम ये देखेंगे जैसे आप मतलब आपने बचपन में कई बार किया भी होगा, आपने मैग्नेट लिया होगा और दूसरे मैग्नेट को उसके पास में लेके, अब जैसे हम इस वाले मैग्नेट को इसके पास में लेके जाएं तो ऐसा नहीं कि वो 1-2 मीटर दूर से ही उसको रिपेल या अट्रैक्ट करेगा। जब आप उसको, हम क्या करते थे, हम एक इस तरह से मैग्नेट लेते थे और दूसरा मैग्नेट उसके पास धीरे धीरे लेके जाते, मतलब कभी इतने पास लगाएं, फिर इतने पास लाएं, फिर इतने पास, तो हम देखते थे कि मतलब थोड़े टाइम के बाद जब थोड़ा और पास लाते थे वो उससे जाके चिपक जाता था। तो ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये फ्रेंड्स एक हम बोल सकते हैं कि एक एरिया तक होता है। जैसे ये हो गया हमारा बार मैग्नेट, तो कुछ दूर तक इसका एक फील्ड होगा जहाँ पे वो मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस करता है कोई अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कोई अदर जो यहाँ पे मैग्नेट होगा। अभी तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं, रिपल्सन अट्रैक्शन कुछ नहीं फील हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसके तरफ इसको लाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये या तो रिपेल हो जाएगा या तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि कोई भी जो मैग्नेट है उसके अराउंड कुछ ना कुछ फील्ड होती है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस किया जाता है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी ये जो हमारी लाइंस अभी हमने ऐसे देखा, ये हमारी क्या होती हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये कोई मतलब सच में ऐसा कोई लाइन नहीं होता है, यानी वो इमेजिन किया जाता है। दे हेल्प डिस्क्राइबिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी इसके हेल्प से हम मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। एक्टिन एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके बारे में अभी हम देखेंगे किस तरह से, मतलब कहाँ पे किस तरह से उसका हम डायरेक्शन यहाँ पे पता लगाते हैं। तो इसको अभी हम फ्लेमिंग्स मतलब राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये सब जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ MFL यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। बाय कन्वेंशन फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। तो ये सब आपको पता भी होगा, जो हमारा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, अगर इस तरह से है हमारा मैग्नेट, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो वो हमेशा फ्रेंड जो है नॉर्थ से कहाँ पे जाएंगी, साउथ के, नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से जाएंगी, यानी इस तरह से जो है ये नॉर्थ से जाएंगी साउथ की तरफ। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये है हमारा नॉर्थ और ये है साउथ। जब यहाँ से लाइन निकली इस तरह से साउथ की तरफ में गई, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप ये देखेंगे अंदर में, मतलब ये इस तरह से ये लूप कंप्लीट होगा ना, तो अंदर में क्या हो रहा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से आ रहा, इस तरह से जाएगा। तो ये इस साइड में था, ऐसे ऐसे आते आते ऐसे ऐसे इस साइड में। यही बोला जा रहा कि मैग्नेट के अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ टू नॉर्थ पोल चलती हैं, साउथ टू नॉर्थ पोल चलती हैं वो, इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्ड, तो अभी हमने देखा वो मतलब पूरी तरह से क्लोज कर्व होता है। फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर पोल, तो वो भी हमने देखा इस तरह से, मतलब वो पोल के पास में कुछ ज़्यादा ही मतलब इस तरह से जो था, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लाइन इस तरह से क्रिएट होती हैं।
विच शो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, जिसकी वजह से हमको ये पता चलता है कि मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है। टू फील्ड लाइन्स कांट क्रॉस ईच एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम, यानी जो इस तरह से जो ये मतलब लाइन्स ऐसे चल रही हैं, कभी आप ये नहीं देखेंगे कि लाइन ऐसी हो गई मतलब उसको क्रॉस कर रही है। तो ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। एक समय पे दो डायरेक्शन नहीं शो करती हैं। मतलब ये कोई सा हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब ये एक ही समय पे दो डायरेक्शन शो नहीं करती हैं। इसी वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये दोनों कभी क्रॉस नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या है, हैज टू पोल्स, यानी जो हमारा बार मैग्नेट होता है उसमें टू पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ एक होता है साउथ। अट्रैक्ट आयरन एंड स्टील पार्टिकल, ये क्या करते हैं, आयरन और स्टील पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो हमको पता है। जैसे अगर हमारा नॉर्थ हो गया तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि वो लाइक पोल है यानी एक जैसे हैं। अनलाइक है यानी नॉर्थ और साउथ है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, यानी अगर आप चुंबक को लटका के ऐसे छोड़ देंगे, मतलब इस तरह से अगर आप चुंबक को छोड़ देंगे तो वो एक टाइम के बाद आप देखेंगे उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो हमेशा पृथ्वी के यानी अर्थ के नॉर्थ पोल के साइड में जाके रुकेगा। दे आर परमानेंट मैग्नेट डोंट लूज देयर मैग्नेटिज्म अंटिल हैमर्ड, यानी ये जो बार मैग्नेट होता है ये क्या होता है, ये एक परमानेंट मैग्नेट है। इसको मतलब चाहे आप तोड़ दीजिए चाहे कुछ भी कर दीजिए, इसका मैग्नेटिज्म कभी भी लूज नहीं होता। कब इसका मैग्नेटिज्म लूज होगा, तब जब इसको हैमर से हम पीटेंगे, यानी हैमर्ड मतलब उसको जब हम हथौड़े से पीटेंगे तब उसका मैग्नेटिज्म लूज हो सकता है, अदरवाइज इसका मैग्नेटिज्म लूज नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से आता है हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे हमें मैक्सवेल की राइट हैंड थंब रूल के बारे में डिस्कस करना है। तो अब मैं जैसे जैसे बोलूँगी आप लोग अपने हाथों से वैसे वैसे करते जाना। तो सबसे पहले इसकी थियरी देख लीजिए एक बार। जो हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता है, तो एक बार देखिए, सबसे पहले इस फिगर को आप ऑब्जर्व करिए। ये है हमारा ये, तो देखिए ये क्या है, राइट हैंड है। हमेशा ध्यान रखना जब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल की बात हो रही तो आप ध्यान रखना आप अपने राइट हैंड से सब कुछ करके देखना है, आप लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये रूल ही राइट हैंड का है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप अपने थंब को क्या रखेंगे, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में रखेंगे। आप इसको करके देखिए, आप अपना हाथ जो है आगे की साइड करिए, उसके बाद अपने थंब को ऊपर रखिए और अपनी उंगलियों को मोड़िए जैसे ये किया है इस तरह से। अब इसको करने का फायदा क्या है, तो फ्रेंड जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब इसका अगर जो है हमारा करंट इस दिशा में है तो मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है, ये सब हम बता पाएंगे। तो कैसे बता पाएंगे, चलिए सबसे पहले इसकी थियरी देखिए। तो देखिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है हमको, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे मतलब ये भी हो सकता है यही पूछ ले कि बताइए मतलब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बारे में क्या सही है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट बताइए या फिर फॉल्स स्टेटमेंट जो है पूछा जा सकता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता है वो हमको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम बी से दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन, यहाँ पे हमेशा आपको करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पता होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पता होगी, आपके जानकारी में होगी। अगर आपको जो है मतलब करंट का डायरेक्शन पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम हमेशा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग, इफ वी ग्रैस्प द करंट कैरिंग वायर, यानी एक करंट कैरिंग वाटर है वायर है, तो आप ये समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई आपके हाथ में पेन होगा, आपके आसपास में पेन होगा, आप उस पेन को पकड़ लीजिए। तो आप उस पेन को पकड़िए और इस तरह से पकड़िए, अपने मतलब राइट हैंड के थंब को ऊपर के डायरेक्शन में रखिए। तो जब आप उसको ऊपर के डायरेक्शन में रखेंगे तो वो जो हमारा थंब होता है वो हमको क्या दिखाता है, करंट कैरिंग, यानी जो उसमें करंट का फ्लो है वो हमारे थंब के डायरेक्शन में होगा। अगर इस तरह से आप अपने डायरेक्शन को रखते हैं और उंगलियों को इस तरह से मोड़ते हैं तो ये जो थंब है हमारा ये क्या दिखाता है, ये करंट कैरिंग को दिखाता है। तो देखिए यहीं पे, इफ वी ग्रैस्प द करंट कैरिंग वाटर इन आवर राइट हैंड, अपने राइट हैंड में ध्यान रखना, अपने राइट हैंड से ही करना है। सो दैट आवर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ
करंट। तो जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि इस तरह से जो है कोई सा एक क्या है वायर रखा है और इसमें करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इस तरह से है, तो आप अपने राइट हैंड को क्या करेंगे, थंब को इस डायरेक्शन में रखेंगे, यानी अपने हाथ को लिटा के इस डायरेक्शन में जब आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी उंगलियां जो है चारों वो आपके दिशा में आ रही हैं, मतलब आपके साइड आपके आगे आ रही हैं। अब यहाँ तो मैं ऐसे करके दिखाऊं कैसे, तो आप इसको बस करके देखना, आप अपने राइट हैंड को इस डायरेक्शन में रखना, बस इस डायरेक्शन में रखना। अब आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अगर आप अच्छे से कर पा रहे होंगे तो ये आपके मतलब सामने आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स ये हमको दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे हम ये बोल देते हैं ये अपवार्ड है, क्योंकि अगर वो हमारे आगे की तरफ आ रहा है यानी वो मतलब आउटवर्ड आ रहा, अपवर्ड आ रहा, ये बोल सकते हैं। इफ वी ग्रेस्प द करंट कैरिंग वाटर इन आवर राइट हैंड सो दैट आवर थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स इन सर्कल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारी वो फिंगर है चारों वो हमको क्या बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं। लाइंस अराउंड द वायर, इस वायर के अराउंड। अब देखिए फ्रेंड्स, व्हेन थंब पॉइंट अपवर्ड, जब थंब को अपवर्ड यानी ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट किया जाता है, द करंट कर्ल्ड फिंगर आर एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो हमारा देखिए इस तरह से बोला जा रहा है कि जो हमारा थंब है वो ऊपर के साइड में है, तो यहाँ पे जो हमारी कर्व्ड फिंगर है यानी जो ये मुड़ी हुई हमारी उंगलियां हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं। एंटी क्लॉक कैसे हैं, हमारी घड़ी जो है इस डायरेक्शन में चलती है ऐसे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हैंड है ये इस तरह से आ रहा, इस तरह से आ रहा, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ध्यान रखना, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, इस वजह से जो हमारी मतलब डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही हमको देखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग चार्जेस, यानी अगर कोई सा स्ट्रेट सीधा कंडक्टर है तो ये हमारा क्या हो गया, ये इस तरह से सीधा कंडक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो मूविंग चार्जेस है, जैसे ये अगर ऊपर की साइड में है तो जब आप इस तरह से अपने थंब को उसी डायरेक्शन में रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो आपकी उंगलियां कुछ इस तरह से जो है इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो याद रखना हमें हमेशा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं ये क्या होती है, हमेशा कंसेंट्रिक होती हैं। क्या होती है, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक क्या होता है, एक ही पॉइंट के अराउंड इस तरह से आप जो है ऐसे बनाते जाओ, इसी को हम कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए MFL यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप में कैसे होता है, किस तरह से, तो आप इस फिगर से देखिए, ये हमारा करंट कैरिंग लूप है, ये हमारा करंट कैरिंग लूप है। और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आप, यहाँ पे हमारे जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे है, कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। तो आप देखिए, आप अपने थंब को एक बार इस वाले डायरेक्शन में रख के देखना, एक बार इस वाले में। जब आप ऊपर जो है इस वाले डायरेक्शन में थंब को रखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि जो हमारा करंट है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से जाएगा, वो जो है इस तरह से जाएगा ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में आएगा। इसको आप करके देखेंगे तभी समझ पाएंगे। और अगर आप इस डायरेक्शन में रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको भी फ्रेंड्स आप याद रखना। अब इसी को यहाँ पे क्या हो गया, ये तो मतलब अब अगर यही जो यहाँ पे ये हमारा करंट कैरिंग लूप है, अगर हम इसको इस तरह से रख देते हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो अभी इस तरह से था इसको हम अब इस तरह से रख दे रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, आप उसमें क्या कर दीजिए, 2 होल कर लीजिए और वहाँ पे कोई सा कर्व्ड लाइन का मतलब कोई सा भी क्या कर सकते हैं लूप वगैरह उसमें घुसा दीजिए। अब वहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे करंट का डायरेक्शन होगा, एक बार वो इस डायरेक्शन में होगा और एक बार वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट होता है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है। और उसके बाद जो हमारी उंगलियां जो है चारों कर्व्ड फिंगर जो है हमारी, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। तो फ्रेंड्स इसको भी आप याद रखना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और याद रखना, जो ये जैसे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये चल रहा है क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज इस तरह से चलेगा, ऐसे चलेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कौन सा पोल होगा हमारा, साउथ पोल। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ऐसे, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पोल जनरेट होता है, ये हमारा कौन सा पोल होता है, ये होता है हमारा नॉर्थ पोल। इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे हमारे सिलेबस में मेंशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन करंट कैरिंग सोलेनॉइड,
यानी जो करंट करेंट सोलेनॉइड होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से जनरेट होता है ये हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए जो हमारा ये बार मैग्नेट होता है और जो सोलेनॉइड होता है ये बिल्कुल सेम सा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है। जैसे देखिए ये यहाँ पे हम कोई सा कोर ले लेते हैं और इस पर क्या कर देते हैं, इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे तार इस तरह से इसमें लपेट देते हैं और उसके बाद ये इस तार को क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही जनरेट होगा तो फ्रेंड देखिए जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे मतलब हमारा करंट फ्लोइंग स्टार्ट हो गया। जब ये करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे देखिए तो आप देखेंगे ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से। अब जब ये ऐसे गया है, जैसे देखिए अगर ये इस तरह से ऐसे ऐसे गया है ना, ऐसे, और ये इस तरह से ऐसे आया है ऐसे, तो यहाँ से अगर हमारा करंट जा रहा है ऐसे तो आप देखेंगे फिर ऐसे जाएगा, फिर वही कॉइल ऐसे गई है, फिर ये ऐसे आएगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, यानी कुछ इस तरह से जो है ऐसे ये होता चला गया है। अब आप देखिए अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से है, यानी हम ये बोल सकते हैं ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे हमारा कौन सा पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कौन सा पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी देखिए साउथ पोल से ही मतलब साउथ पोल पे आके हमारे सारी जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो आके उस पर ख़त्म हो जाती हैं और नॉर्थ पोल से वो जनरेट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जब ये हमारा ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमारा साउथ पोल होगा, ये हमारा नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ये भी देखा हमेशा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से आके साउथ की तरफ में जाती हैं। तो ये जो लाइन यहाँ से मतलब जो इस तरह से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरह से आके साउथ पे ऐसे मिल जाएंगी, ऐसे आके यहाँ पे मिल जाएंगी ऐसे ऐसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, करंट जो है ऐसे जाएगा, ऐसे इस तरह से आएगा, फिर इधर से जाएगा, इधर से जाएगा ऐसे, फिर आके यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मतलब यहाँ पे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ये मतलब किस किस बात पे डिपेंड कर सकता है, यहाँ से हमको एक फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कॉइल्ड है ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे अगर जितना ज़्यादा यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो जैसे देखिए अगर इस तरह से 2-3 कॉइल है तो यहाँ पे उतना करंट तो फ्लो होगा नहीं। अब जितना ज़्यादा यहाँ पे ये होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो वही यहाँ पे हमको देखना है, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उतना ज़्यादा ही यहाँ पे क्या होगा, सॉरी जितना ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा अगर ये मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट के हमारे धारा के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो भी इतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो हमारे यहाँ पे आई यानी इलेक्ट्रिक करंट के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे और एक बात देखिए, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एन पे डिपेंड करता है। अब ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न, ये टर्म नहीं है टर्न, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब इसका ये मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये है, ये एक लंबाई का कोई सा एक आप कोर ले लीजिए और ये, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो है बहुत ज़्यादा है इस तरह से और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न जो है कम है, तो आप ये देखेंगे कि दूरी तो दोनों की, लेंथ दोनों की ही सेम है, लेकिन यहाँ पे जो कॉइल स्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कॉइलिंग क्या है, बहुत ही कम है इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे ज़्यादा होगा, इस कंडीशन में जो है ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम बोल देते हैं नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा पर यूनिट लेंथ उतना ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा ये जैसे मान लीजिए ये जो हमारा यहाँ पे कोर है, ये जिस पे हम इस तार को लपेटे हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, कोर। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये कोर या तो क्या होगा, ये खोखला होगा,
खोखला होगा यानी इसके अंदर हवा होगी, या तो इसके अंदर मतलब हम कुछ यहाँ पे उसके अंदर में हम कुछ भरे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो हवा होगी या तो कुछ भरे होंगे। तो अगर इसके अंदर कोई मटेरियल है तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा म्यू। और अगर यहाँ पे हवा है, कुछ भी है, यानी जो भी इसके अंदर में भरा है उसी को हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, म्यू। इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये हमारे वैसे मतलब 10th की एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, इसको हम 11th 12th में पढ़ते हैं। तो इसको आप ध्यान रख लेना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हम इसको बोल देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये इसके अंदर में क्या मीडियम है ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या निकाल देते हैं हम, यहाँ पे एक मतलब फार्मूला आ जाता है हमारा MF, यानी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे म्यू नॉट एन आई। इस तरह से जो है ये फार्मूला बन के हमारा आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है इसका क्या एप्लीकेशन होता है। तो अगर ये जो अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में या तो हम इसके अंदर ये हवा होगी, कुछ भी नहीं होगा इस कोर के अंदर, या तो यहाँ पे कोई ना कोई सब्सटेंस हम इसके अंदर में डाल देंगे। तो अगर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन एज कोर, अगर इस कोर में सॉफ्ट आयरन होगा तो ये एक टेम्पोररी मैग्नेट की तरह काम करेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम बोल देते हैं। अगर यहाँ पे इसके अंदर में हम NiCa यानी कैल्शियम, नाइक्रोम, कोबाल्ट ये सब डाल देते हैं तो ये जो है परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। इसको आप ऐसे ही याद रख लेना। यहाँ से देखना कुछ क्वेश्चन जैसे हमारे बनते हैं, एट विच पार्ट ऑफ मैग्नेट इज मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, यानी मैग्नेट के किस पार्ट पे मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होता है। तो ये हमने देख लिया पोल्स पे, यानी जैसे इस तरह से हमारा मैग्नेट है तो इसके पोल्स पे यहाँ पे ज़्यादातर जो यहाँ पे मतलब आयरन फाइलिंग देखे थे ना, यहाँ पे ज़्यादातर अट्रैक्ट हुए थे, ऐसे इसके कोर पे पोल पे इस तरह से ज़्यादा आयरन फाइलिंग यहाँ पे था, और यहाँ तो ऐसे इस तरह से लाइन बन रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोल्स पे जो होता है मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट आर, यानी जो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो कैसा होता है, बार मैग्नेट की वजह से कर्व्ड लाइन, जैसे इस तरह से है, इधर से निकल के जाता है ऐसे। तो ये हमारा क्या है, ये तो कर्व लाइन है ना, तो वही बोला जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट सेम एट ऑल प्लेस, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रेट सोलेनॉइड के इनसाइड, उसके अंदर, तो वहाँ पे करंट कैरिंग जो होता है वो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। यानी अगर कोई सा सोलेनॉइड है, अगर उसमें करंट कैरिंग हमारा क्या है, सोलेनॉइड है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, अगर वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर में वो क्या होता है, सेम एट ऑल पॉइंट, उसके अंदर में हर जगह पे सेम होता है। मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। तो मैंने आपको बताया था जैसे इस तरह से था, ऐसे बनता है हमारा जो फील्ड, तो वो कैसा होता है, कंसेंट्रिक, यानी इस तरह से उसी एक पॉइंट के अराउंड जो है फील्ड बनता जाता है। इसको भी आप याद रख लेना। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आता है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स है, तो देखिए इसमें बताने को तो बहुत कुछ, मतलब ये जो हमारा फिजिक्स है, ये सब चैप्टर्स हैं, ये बहुत वास्ट हैं, बहुत कुछ बताया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बताते चलूंगी, आप बस समझ जाइए कि क्या क्या किसमें बोला गया है, और मतलब हमारे क्वेश्चन करने के लिए जितनी बातें सफिशिएंट हैं, जितना हमारे एग्जाम में आ सकता है उतना मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी ये हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो हमको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, और यहाँ पे हमको ऑलरेडी वो डायरेक्शन ऑफ करंट यानी करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो हमको देगा। यानी हमको मतलब करंट किस दिशा में फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये हमको पहले से ही पता होगा। और जब ये दो बातें हमको पता होंगी तो हम मैग्नेटिक फोर्स जो है ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन इटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, देखिए कुछ इस तरह से जो है, ये मान लीजिए ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो आप भी अपने लेफ्ट हैंड पे सब कुछ ऑब्जर्व करना। व्हेन अ करंट कैरिंग
कंडक्टर यानी करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे है कुछ, प्लेस्ड इन एन इटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ये मतलब इसमें एक फोर्स लगेगा विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो देखिए इस तरह से अगर ये हमारा मैग्नेट है कोई सा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स हमेशा डायरेक्शन मतलब जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ टू साउथ चलता है, इस तरह से चलता है, नॉर्थ टू साउथ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब ये नॉर्थ टू साउथ चल रहा है तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हम जो बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन भी हो रहा, ऐसे आ रहा होगा, इस तरह से ये ऐसे चल रहा होगा, ऐसे इस तरह से यहाँ पे करंट फ्लो भी तो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट फ्लो का संबंध ही तो पढ़े हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये आएगा। अब यहाँ पे आपको ये देखना है ये हमारा डायरेक्शन क्या होगा, करंट फ्लो का डायरेक्शन, ये मतलब यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो। और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर में है, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ है। अब यहाँ पे हमको करंट भी पता है और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी पता है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपका लेफ्ट हैंड है, आपका मिडिल फिंगर, देखिए आपका एक थंब है, थंब के बाद जो एक इंडेक्स फिंगर होती है और एक होती है हमारी मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर थंब के बीच में जो उंगली होती है, फिंगर होती है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको फिंगर के नेम्स तो पता ही होंगे। तो देखिए अब आप उसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊं आपको, ये नहीं समझ आ रहा। देखिए आप अपने लेफ्ट हैंड को जो अपनी मतलब ये जो मिडिल फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है, जो थंब है, उसको जो है तीनों को एकदम कैसे बताऊं, देखो आप ऑब्जर्व करो कि इस तरह से आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है वो ऐसे हो, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इतना करो। और जो आपका थंब है उसको नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ मतलब अपने सामने ही आप करो, अपने उस लेफ्ट हैंड को ऊपर की साइड में करो। तो आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड के मतलब थंब के बीच में और जो इंडेक्स फिंगर है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब आप जो आपकी मिडिल फिंगर है वहाँ से इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाइए, तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। अब आपका जो ये मतलब करंट है, जिस साइड में करंट फ्लो हो रहा होगा वो हमको कौन बताएगा, वो बताएगा यहाँ पे हमको जो हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर क्या बताएगी, करंट बताएगी। तो देखिए और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको कहाँ से पता चलेगा, इंडेक्स फिंगर से। किससे पता चलेगा, इंडेक्स फिंगर से। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारा थंब है वो क्या बताएगा, वो बताएगा हमको फोर्स। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यही याद करना है कि कौन सी फिंगर क्या बताएगी और उसी हिसाब से आपको फिंगर को अपने रखना होगा। तो आपका जो थंब है, देखिए जो थंब है उसको फादर मान लीजिए और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसको मदर मान लीजिए और जो हमारा मिडिल फिंगर है उसको क्या मान लीजिए, चाइल्ड मान लीजिए। तो आप देखिए मतलब हमारा जो फोर्स है मतलब जो हमारे फादर है, फादर कौन है, थंब है, तो जो फादर है वो फोर्स दिखाएगा, जो मोम है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, जो चाइल्ड है वो करंट दिखाएगा। यानी सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट, एम फॉर मोम यानी मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स। तो आप सबसे पहले अपने उंगली में ये देखिए, जो आपका थंब होगा वो फादर होगा, जो इंडेक्स फिंगर है जो मिडिल और थंब के बीच में है वो मोम होगी, और जो हमारी मिडिल फिंगर है वो चाइल्ड है। तो जो हमारा फादर यानी जो थंब है वो फोर्स दिखाएगा, इंडेक्स फिंगर जो है मोम है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, और जो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है वो हमारा मिडिल फिंगर दिखाएगा यानी चाइल्ड, जिसको हम मान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है तो आपको अपना थंब किस डायरेक्शन में रखना होगा, मतलब आपकी ये जो मिडिल फिंगर है उसको आप इस डायरेक्शन में जो है रखेंगे, वो नीचे आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा। फोर्स हमारा कौन सा दिखाएगा, थंब दिखाएगा, हमारा थंब फोर्स दिखाएगा। तो आप जब आपकी मिडिल फिंगर को नीचे के साइड में रखेंगे और आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसको इस साइड में रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमको करंट और मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। तो हम ये देखेंगे अंगूठा हमारा किस साइड में जा रहा है, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, मतलब इनवर्ड जा रहा है या आउटवर्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको यही बताया अभी, यहाँ पे जैसे दिया है ना, अप्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट कंडक्टर, ये स्टेट कंडक्टर के बारे में ही अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इस तरह से हमारा कोई सा मतलब ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है कोई सा, तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इस डायरेक्शन में ये चलेगी। अब ये इस डायरेक्शन में जब चलेगी
तो हम अपनी उंगली को किस डायरेक्शन में रखेंगे, इसी डायरेक्शन में। और देखिए यहाँ पे ये इस तरह से दिखा रहा कि जो हमारा यहाँ पे, और ये तो हमारा करंट है, देखिए आई लिखा है ना यहाँ पे, ये आई है हमारा, तो ये हो गया करंट। तो करंट का डायरेक्शन आप ऐसे रखेंगे, फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, तो आप देखेंगे जो आपका फोर्स लगेगा वो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स जो है वो आपको नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, यानी साउथवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमको डिस्कस करना है लेफ्ट हैंड रूल मूविंग चार्जेस। यानी देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब कोई भी चार्ज मतलब जैसे जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो अपने साथ में वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है। तो इसी तरह से जो मूविंग चार्जेस होते हैं जब वो मूव करते हैं तो ये भी अपने साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए ये कुछ तरह मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे देखिए जब यहाँ पे कोई सा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम यहाँ पे ला के कोई सा भी यहाँ पे मतलब चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या फिर न्यूट्रल कोई सा पार्टिकल हो, अगर उसको ला के वहाँ पे हम उसका फ्लो कराएंगे तो कुछ ना कुछ दोनों में चेंजेस आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, करंट हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है। और यहाँ पे निगेटिव चार्जेस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन या फिर बीटा हो सकता है। और यहाँ पे न्यूट्रल में क्या आता है हमारा, न्यूट्रॉन या फिर गामा पार्टिकल। तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा इस तरह से। तो यहाँ पे हमको ये देखना है ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ये मूविंग चार्जेस पे कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो पॉजिटिव चार्ज जितने भी होंगे, चाहे वो यहाँ पे करंट होगा या फिर प्रोटॉन होगा या फिर अल्फा, तो इन सब की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी, यानी ये हमेशा करंट के डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है हमारे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर बीटा पार्टिकल हो, ये हमेशा वायर के अंदर करंट एंड इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई सा एक मैग्नेट है और ये भी है एक, तो ये क्या है, साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ पोल है। तो यहाँ से देखेंगे आप नॉर्थ साइड से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल में जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मान लीजिए फ्लो कर रहा, तो हमारा जो डायरेक्शन है करंट फ्लो का वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जब इसी डायरेक्शन में दोनों होगा तो आप देखेंगे, आप इस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में अपना लेफ्ट हैंड रखिए और अपने इंडेक्स फिंगर को अपने मिडिल फिंगर को इस लाइन में रखिए। उसके बाद आप देखेंगे जो फोर्स लगेगा वो हमारा लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी अंदर की तरफ में लगेगा। लेकिन अगर यहीं पे आप जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं, नेगेटिव चार्ज का फ्लो करते हैं, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फ्लो करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा तो हमारा करंट जो है इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब फिर से आप अपने हैंड को रखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे जो आपका फोर्स होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड में। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने दिखा रखा है छोटा सा, जैसे जब जो फोर्स है हमारा इनवर्ड मतलब उसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। और ये हमारा करंट का डायरेक्शन दिखाएगा मिडिल फिंगर, और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। और जो हमारा फोर्स है वो अंदर की तरफ में लग रहा होगा जो कि हमारा थंब लगा रहा होगा। तो वही देखना है फ्रेंड्स यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे कोई सा हम पॉजिटिव चार्ज जो है फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जब ये ऐसे जाएगा तो हमारा जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो आप देखेंगे जब यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, जब आप अपने फिंगर को इसके डायरेक्शन में रखेंगे तो आप देखेंगे जो आपका फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा फ्रेंड्स ऊपर के साइड में। जैसे देखिए ये जो मैंने दिखा रखा है ऐसे, इसको देखिए तो आपका जो ये मिडल फिंगर है ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। और जो थंब है वो ऊपर के साइड में लगेगा, और जो हमारा फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो हमारा ये करंट था इसको सीधा जाना चाहिए था, ये जो है ऐसे ऊपर की साइड में मुड़ जाएगा। ऐसे जाना था लेकिन वो ऐसे चला जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे ये जो चेंजेस यहाँ पे आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई सा अदर पार्टिकल ले आए। तो यहाँ पे थंब जो दिखा था हमारा फोर्स, तो फोर्स जब ऊपर के साइड में लगेगा तो ये ऊपर के साइड में निकल जाएगा।
अब उसी का ठीक अपोजिट कर दीजिए। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस डायरेक्शन में ऐसे, तो यहाँ पे हमारा जो जो करंट फ्लो हो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जब आप फिर से अपने फिंगर को रखेंगे तो ये जो मिडल फिंगर है वो इस डायरेक्शन में होगी ऐसे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, और जो हमारा थंब होगा वो नीचे की साइड में, और जो हमारे इंडेक्स फिंगर होगी वो इनवर्ट साइड में होगी, यानी अंदर की साइड में होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा थंब है नीचे की साइड में है, यानी हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसको सीधे जाना चाहिए था वो डिफ्लेक्ट होकर नीचे के साइड में आ जाएगा, इस तरह से वो नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यही यहाँ पे चेंजेस होता है मूविंग चार्ज में। लेफ्ट हैंड रूल हम इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलरेडी पता है और किस साइड में करंट फ्लो हो रहा है ये भी पता है, तो यहाँ पे हम फोर्स को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। अब यहाँ पे जो हमारा ये चेंजिंग ओरिएंटेशन, अब इसका क्या मतलब है, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है क्या, जो हमारे करंट को कंडक्ट करने का काम करे, जैसे कि हमारा तार। तो देखिए जब हम तार को, यानी जो हमारा कंडक्टर होता है, स्ट्रेट कंडक्टर होता है, उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है, जैसे मतलब डायरेक्शन बोल सकते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इस तरह से। तो ये होता है हमारा ओरिएंटेशन। तो जब हम उस स्ट्रेट कंडक्टर के ओरिएंटेशन को बार बार चेंज करते जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो यहाँ पे देखेंगे आप फ्रेंड्स, जब आप स्ट्रेट कंडक्टर को एक बार इस तरह से रखिए, एक बार आप उसको इस तरह से रखिए ऐसे, और एक बार जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ पे आप करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कंडक्टर को रखिए, यानी जो हमारा तार है, और एक बार क्या करिए, उसको क्या करिए, यहाँ पे उसको रख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल में, यानी इस तरह से रख दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, हमारा थीटा क्या है, 90 डिग्री। इस तरह से देखिए यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और यहाँ पे जो थीटा है हमारा 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो तो 180 डिग्री है या फिर 0 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब हमारा स्ट्रेट कंडक्टर का जो ओरिएंटेशन होगा इसके कैसे होगा, हम बोल सकते हैं कि इसके मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। अगर ये इसके टिल्टेड फॉर्म में इस तरह से रखेंगे तो ये यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो 0 के इक्वल तो नहीं होगा, बट नॉट मैक्स, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर को इस तरह से इसके पैरेलल में रख देते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो यहाँ पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है, तो देखिए अगर आपसे पूछते हैं नो फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड, यानी यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगे तो हमको करंट कैरिंग कंडक्टर को किस तरह से रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फोर्स, जब ये मैग्नेटिक फोर्स के पैरेलल रखा जाएगा तो यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। और अगर बोला जाए कि फोर्स मैक्सिमम लगे तब हमको क्या करना होगा, तो हम इसको इसके परपेंडिकुलर रखेंगे। तो इसको आप याद रखना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर जो है, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम करता है, तो आप क्या बताएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो ये आप जो है बताएंगे ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है। और देखिए अब ये इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है, तो देखिए डिवाइस मतलब इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जब हम वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी, यानी तब वो काम करेगी। तो देखिए जैसे हम पंखा देखते हैं अपना, पंखे में भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, यानी स्विच हम ऑन करते हैं पंखा घूमने लगता है। जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें मोटर लगा होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं वो भी घूमने लगता है। तो ये मतलब जो ये घूम रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक देने के बाद वो मैकेनिकल एनर्जी कर रहा है। तो ये किस तरह से करता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉइल लगा है, चलिए इसके बारे में समझते हैं ये कैसे काम करेगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में से चलेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे कोई सा, मान लीजिए यहाँ पे कोई सा फॉइल लगा देंगे इस तरह से, कोई सा तार वगैरह, तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा करंट जो है वो जनरेट होगा।
तो करंट जब जनरेट होगा तो वो इस तरह से जाएगा। अब आप यहाँ पे फ्लेम का जब लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये मिलेगा यहाँ पे कि जो हमारा फोर्स होगा वो कैसे होगा, जो हमारा फोर्स होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे कैसा होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जब नीचे की साइड में आएगा तो यहाँ पे जब आप उंगलियां रख के देखेंगे तो आपको ये निकलेगा यहाँ से कंक्लूजन, जो हमारा फोर्स यहाँ पे लगेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए जब यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से इनवर्ड, सॉरी यहाँ से इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, जब यहाँ से इनवर्ड फोर्स लगेगा इधर से आउटवर्ड, तो ये जो फॉइल है ये क्या कर जाता है, घूम जाता है, पलट जाता है। तो ये जो यहाँ पे ये लगा है फॉइल, ये क्या करता है, जब यहाँ पे मतलब जैसे मानिए अगर आप इसका एक पॉइंट दबाते हैं तो ऊपर वाला पॉइंट जो है वो बाहर की साइड में आ जाएगा, यानी घूम जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पे एक साइड में अंदर लगेगा फोर्स, एक साइड में बाहर लगेगा, तो ये जो फॉइल है ये घूम जाएगा और इस तरह से जो है हमारा मोटर जो है वो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो चलता है। चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे हमारा फैन हो, ये सब जो है इस पे काम करते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर पे, इलेक्ट्रिक मोटर पे। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल इसका क्या होता है, तो देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ करंट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारा एक करंट कंडक्टर जो है वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, द कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स which is mutually perpendicular to both the magnetic field and to the direction of current flow, जो अभी मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए इसके पार्ट जो होते हैं, एक होता है हमारा इंसुलेटेड कॉपर वायर और रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर ABCD। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन इस फिगर से आप देखेंगे ये ABCD, तो इसकी बात कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से कॉपर वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक पोल्स यानी अ मैग्नेट एज प्लेस्ड अबव, दैट मींस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दिस क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन अबव। जैसे यहाँ पे जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है, यानी जो यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है ये सब। अब यहाँ पे स्प्लिट रिंग है जो कि टू डिसजॉइंट सी शेप्ड रिंग P and Q, इट इज एक्ट एज कम्यूटेटर व्हिच कैन रिजर्व द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ पे देखिए यानी ये उसको पोलराइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लिट रिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे P और Q जो है यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे रिंग टाइप में दिख रहा है आपको, ये P और Q, ये हमारा क्या, इसको हम बोल देते हैं स्प्लिट रिंग। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा एक्सिले। तो ये फ्रेंड्स एक्सिले क्या करता है, स्प्लिट रिंग्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सेल व्हिच कैन रोटेट फ्रीली, ये उसको रोटेट करने में हेल्प करता है। ब्रेसेस क्या होते हैं, द आउटसाइड ऑफ स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड टू कंडक्टिंग ब्रेसेस X एंड Y। और सोर्स बैटरी क्या है, सोर्स करंट, यानी जहां से हमको करंट वहां पे उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है ये इसका डायरेक्शन हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे ये तो हमको यहाँ पे ऐसा तो है नहीं हमारा एग्जाम कोई ऐसा है कि वहां पे हमको लिखना पड़े, तो ये तो हमसे ऐसे पूछा जाएगा नहीं। तो आप बस ये याद रखना ये किस पे मतलब किस रूल पे बेस होता है, किस नियम पे, तो आप क्या बताएंगे, लेफ्ट हैंड रूल पे जो है ये बेस होता है। और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो इतना आप बता लेंगे, मतलब यहाँ पे 2 टाइप के फोर्स लगेंगे, एक बार फोर्स इनवर्ड लगेगा, एक बार आउटवर्ड, और इस तरह से वो घूम जाता है। तो जो भी होगा हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देख ही लेंगे किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ब्यूटी ऑपरेटर्स में, व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक टूल्स में, ऑफिस इक्विपमेंट, गार्डन इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, पंप्स एंड कंप्रेसर्स। तो इन सब जगह पे हमारा जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। हाउस होल्ड अप्लायंसेस में जैसे अभी मैंने आपको बताया जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर ये सब होते हैं, फैन वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, यहाँ सब में हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा वो घूमने लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करता है। तो ये सब आप याद रख लेना, बाई चांस अगर पूछा जाएगा तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में हम एक और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोडिंग होने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कोई बात नहीं, इसको हम एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।